जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वृक्षों को लेकर के। एक पेड़ की बात हम रोज करते हैं, आज हमसे बात कर रहे हैं कदम के वृक्ष की। कदम का कितना बड़ा औषधीय गुण है ये आप सुन लीजिए, वीडियो को अंत तक सुनिए और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। इतनी अद्भुत बातें कदम के औषधीय गुण। घावों में संक्रमण हो रहा है उसको रोकने के लिए, डायबिटीज के द्वारा घाव शरीर में हो रहा है उसको रोकने के लिए, मुख में घाव हो रहा है, अल्सर हो रहा है उसको रोकने के लिए, और गर्मी के कारण डायरिया इत्यादि की बीमारियां हो रही हैं उसको रोकने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, किडनी में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर कितनी बड़ी महिमा कदम के वृक्ष की है, उसके लिए हम आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। इसको आप पूरा का पूरा सुनिए। और आज की प्रमुख बात है वृक्ष कदम्ब का। हिंदी में इसको कदम कहते हैं, संस्कृत में भी कदम कहते हैं, बंगला में इसको कदम गाच्छ कहते हैं, मराठी में इसको कदम्ब ही बोलते हैं, असमी में इसको रोधु बोलते हैं, तमिल में इसको कोलाइला बोलते हैं, तेलुगु में इसको कदम्बे बोलते हैं, कन्नड़ में इसको कड़ाबेलू बोलते हैं, मलयालम में इसको कदम्बम बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको कदम्बा बोलते हैं। ये इसके नाम है, सुन लीजिएगा इसके बारे में क्या क्या। कदम का वृक्ष मध्यम श्रेणी का होता है, अपने चक्रीय फैलाव के कारण ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, पत्तियां साधारण प्रकार की लंबापन लिए हुई होती हैं और इसके जो फूल हैं वो गेंद की आकार के दिखाई देते हैं, गुच्छेदार होते हैं, केसरिया पीले रंग के इसके जो फूल होते हैं और फल गेंद के समान कठोर होते हैं। इसके पकने पर पीले वर्ण के दिखाई देते हैं और स्वाद में ये खट्टे मीठे होते हैं, क्योंकि मैंने तो खाए हैं ना इसलिए। कदम्ब हिंदू धर्मशास्त्रों में एक पवित्र वृक्ष माना गया। इस संबंध में एक सुंदर विवरण भी मिलता है। कहते हैं कि वृंद नामक एक राक्षस था। दरअसल वह कुलीन ब्राह्मण घराने का था, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो गई थी। उस राक्षस को इंद्र ने मार दिया। उसको मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया था। इस श्राप से इंद्र की मुक्ति तभी हो सकती थी जबकि वह किसी पवित्रतम स्थान पर जाए। इंद्र ऐसे किसी स्थान की तलाश में पृथ्वी पर आए। सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करते करते वे अचानक एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां उन्हें अनुभव हो गया कि वे श्राप से मुक्त हो चुके हैं। वे समझ गए कि निश्चय ही यह पवित्र स्थान है। उन्होंने देखा कि वह जिस स्थान पर खड़े हुए थे वहाँ चारों ओर कदम के पेड़ थे, कदम के वृक्ष थे। वहाँ एक शिवलिंग भी था। इंद्र ने श्राप मुक्ति से प्रसन्नतावश वहाँ शिवालय भी बना दिया। कालांतर में स्थान चेन्नई नाम से विख्यात हुआ। जैसे आज चेन्नई कहते हैं, यहाँ पहले बहुत कदम के वृक्ष थे और यहाँ इंद्र को श्राप से मुक्ति मिली। जो आज समुद्र के किनारे चेन्नई है, मद्रास जिसे कहते हैं। इस प्रकार यह भी स्पष्ट हुआ कि कदम एक पवित्र वृक्ष है। यह भी एक वृत्तांत है कि गरुण देव ने अमृत पान करने के पश्चात इस वृक्ष पर विश्राम किया था तथा अपनी चोंच इसी पर रगड़ी थी, अतः यह परम पवित्र हो गया। जिस समय उन्होंने जो अमृत 4 जगह छिपाया हुआ था, 5वां जगह वृंदावन का महत्व तो बढ़ गया है। तो वो कदम का वृक्ष आज भी है सीधा वृंदावन में, यमुना के किनारे। तो कदम की तो बड़ी महिमा है। इसके आइए कुछ औषधि गुण हम सुने लेते हैं, जिसको सुनकर के बहुत आनंद आ जाएगा। इस पुष्प में, इस वृक्ष के पुष्प को छोड़कर सभी भाग औषधि महत्व के होते। तो अब सुन लीजिएगा। घावों में यदि संक्रमण हो रहा है, फोड़ा फुंसियाँ हो रही हैं, घाव पकने लगा है तो उनमें अधिक संक्रमण होने की संभावना है। ऐसे घावों को कदम की पत्तियों के काढ़े से धोने से उनमें संक्रमण की संभावना नहीं रहती और वो घाव शीघ्र ही सूख जाता है। कदम की जो पत्तियां हैं वो इतनी प्रभावशाली हैं, पत्तियों का ही काढ़ा बनाया जाता है और उसके द्वारा उसको धोया जाता है उसको, इससे घाव भर जाता है। यदि किसी के मुख में घाव हो रहा है, छाले हो रहे हैं अंदर से, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसके निवारण के लिए कदम की 15-20 पत्तियों को एक बर्तन में जल भरकर इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। अब इसे छान कर रख लें। इसे रखने हेतु कांच के पात्र का प्रयोग करें। इस काढ़े को मुख में लेकर के कुछ समय तक रखें, गरारे करें। ऐसा कुल्ला करने से 5-7 बार दिन में करने से बहुत जल्दी 5-4 दिन में ही मुख के घाव हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कदम की पत्तियों का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। गर्मी के समय में यदि किसी को डायरिया वगैरह हो रहा है तो उसके लिए भी ये बड़ा अद्भुत है। इसके निवारणार्थ कदम के वृक्ष की छाल 20 ग्राम लेकर के उसे 1.5 गिलास पानी में इतना उबालें कि वो आधा रह जाए। इसे छानकर इसमें 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच शक्कर मिला करके रोगी को पिला दें। संपूर्ण काढ़े की मात्रा आधी आधी करके 2 बार पिलाएं। इसके प्रभाव से डायरिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कदम की छाल का इतना बड़ा प्रभाव है। तापमान कम करने हेतु, किसी को गर्मी लग गई है, लू लग गई है या किसी को मलेरिया हो गया है,
तो कई बार मलेरिया हो जाने पर अथवा बुखार आ जाने पर शरीर का बढ़ा हुआ तापमान नीचे उतरता नहीं है, टेम्परेचर 102 से ऊपर पहुंच जाता है। यदि वो तापमान नीचे उतरता नहीं है तो इस स्थिति में कदम की कुछ मात्रा में ताजी छाल लाकर उसका रस निकालें। इस रस का संपूर्ण हथेली पर एवं पद तल पर लगाने से पामों में उसको रेगड़ें। छाल को पामों में रगड़ें, हाथ की हथेली पर रगड़ें। इससे बुखार नीचे आ जाएगा, तापमान नीचे आ जाएगा, रोगी को पर्याप्त आराम मिल जाएगा। इतनी बड़ी प्रभावता इसकी छाल की है। अब किडनी हेतु में भी आपको निवेदन करूं, किडनी में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर अथवा डायशूरिया की शिकायत होने पर भी कदम बड़ा लाभकारी है। कदम की ताजी जड़ लगभग 10 ग्राम लेकर 1 गिलास भर जल में उसको उबाल लें। उबालने के परिणाम स्वरूप जब जल की मात्रा आधी रह जाए तब इसे छान लें। इस काढ़े की 30 मिलीग्राम यानी 30 ग्राम मात्रा दिन में 3 बार लेने से किडनी अद्भुत हो जाती है, किडनी का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। इसमें कदम के पेड़ की जड़ ली जाती है, उसका काढ़ा बनाया जाता है, तो ये बड़ा अद्भुत होता है। अगली बात मैं बताऊंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहनें बच्चों को जन्म देती हैं, उनकी छाती में दूध नहीं उतरता, बाहरी दूध बच्चों को पिलाया जाता है जिससे बच्चों का उत्कर्ष नहीं हो पाता। तो यदि कोई ऐसी समस्या है, माताओं को दूध न उतरने पर, अनेक माताओं को प्रसव उपरांत उनकी छाती में दूध उतरता नहीं है जिसके कारण उनके नवजात बच्चों को दूध की कमी हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए उपाय बताया जा रहा है। कदम की छाल का काढ़ा पीने से उन्हें पर्याप्त लाभ होता है। काढ़े की मात्रा 20 ग्राम मात्रा दिन में 3 बार लेने से छाती में दूध उतर के आ जाता है। बताओ कैसी रही बात? एक नंबर की, एक वृक्ष इतनी औषधि हाँ, हुई है। एक कदम के वृक्ष की ये इतनी बड़ी महिमा है और इससे बहुत आनंद होता है। इसका दर्शन करने से तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, इतना बड़ा इसका प्रभाव है। तो आप अवश्य में इस कदम के वृक्ष का आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जो और भी लोग लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।